नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यूपीएससी एनडीए एग्जाम को लेकर की इम्पोर्टेंट डिटेल्स। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये जो एग्जाम है इसके एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो चुके हैं और आपकी जो एग्जाम डेट रहेगी वो है आपकी 10th ऑफ अप्रैल 2022, दैट इज संडे। तो संडे को आपका ये एग्जाम होगा और उसके लिए आप शॉर्ट टाइम में कैसे प्रिपेयर करें, क्या आपका जो है पैटर्न रहने वाला है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजली, तो सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। ये तो आपको पता है कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है ये एग्जाम। और वैसे तो ये ट्वाइस इन ईयर होता है, अप्रैल एंड सितंबर मंथ में। इस और सिलेक्शन प्रोसेस जो रहता है इसमें एक रिटन टेस्ट होता है आपका, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और जो ये रिटन टेस्ट क्वालिफाई करता है वो इंटेलिजेंसी एंड पर्सनैलिटी टेस्ट एसएसबी के लिए आपका इंटरव्यू होता है। मोड जो रहता है एग्जाम का वो आपका ऑफलाइन रहता है। अगर बात करें सब्जेक्ट्स की तो इसमें जो है दो पेपर जो होंगे आपके, एक मैथ्स का होगा और एक आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जीएटी। जो मार्क्स हैं उनकी बात करें तो मैथ्स का जो पेपर होता है वो होता है आपका 300 मार्क्स का और जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है वो होता है आपका 600 का। टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके मैथ्स के 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जीएटी के जो है वो 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है वैसे एग्जाम का, लेकिन आपको जो मेन चीज फोकस करनी है वो है नेगेटिव मार्किंग आपने नहीं होने देनी है, क्योंकि मैथ्स में जो है वो करेक्ट आंसर अगर आपने अटेम्प्ट किया है वो आपका इनकरेक्ट है तो उसके लिए 0.83 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसी तरह से जनरल एबिलिटी टेस्ट में 1.33 मार्क जो है वो पर इनकरेक्ट क्वेश्चन वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। एग्जाम ड्यूरेशन जो रहेगी वो 2.5 आवर, 2.5 घंटे जो रहती है हर दोनों पेपर के लिए, 2.5 घंटे, यानी कि इन टोटल 5 आवर्स होती है। और जो लैंग्वेज आती है वो आपकी बायलिंगुअल होती है, इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर जो होता है वो आपका सिर्फ इंग्लिश में आएगा, जो इंग्लिश का पोर्शन होता है। बाकी जो होता है आपका मैथ्स या फिर जो जीके आती है वो सारा आपका बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। अगर बात करें हम इसके एनडीए के एग्जाम पैटर्न की तो पहले आप ये करिए, बाद में मैं आपसे जो है इसकी रिगार्डिंग इतनी यूजफुल टिप्स शेयर करूंगी कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो देखिए, एनडीए का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है कि आपसे मैथमेटिक्स की जो है 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 300 मार्क्स की होंगी। और जीके के लिए जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा उसमें आपका इंग्लिश और जीके दोनों आते हैं। इसमें जो है 200 एंड 400 रिस्पेक्टिवली, इंग्लिश विल बी आस्क्ड ऑफ 200 मार्क्स एंड जीके ऑफ 400 मार्क्स। अगर बात करें मैथ्स की तो इसमें आपको मैंने बताया कि 120 मार्क्स होंगे, जो करेक्ट 120 क्वेश्चंस होंगी, लेकिन इन टोटल 300 मार्क्स होंगे। हर क्वेश्चन होगा वो आपका 2.5 मार्क का होगा और अगर आपका करेक्ट के लिए आपको 2.5 मिलेंगे और इनकरेक्ट के लिए आपके 0.83 डिडक्ट होंगे। अगर आप इन केस अटेम्प्ट नहीं करते हो क्वेश्चन तो आपको उसके लिए 0 मिलेगा, आप उसके लिए ना आपके को अवार्ड मिलेंगे ना आपको के डिडक्ट होंगी। एग्जाम ड्यूरेशन जो रहेगी वो 2.5 आवर्स रहेगी। इसी तरह जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो इसमें जो है आपका 600 मार्क्स का होने वाला है। 150 जो है क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 50 और जीके के होंगे 100। तो इस तरीके से दोनों को मिला के 150 बने। जो मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश के लिए होंगे वो होंगे 250 क्वेश्चंस होंगे आपके और 200 मार्क्स। तो मतलब कि हर करेक्ट के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। और जीके के जो है आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और इसके जो है 400 मार्क्स इन टोटल, मतलब कि इसमें भी करेक्ट आंसर के लिए आपके 4 मार्क्स होंगे दोनों सेक्शंस में। अगर आपका इनकरेक्ट हो जाता है उसके लिए 1.33 जो है वो मार्क्स डिडक्ट होंगे। और एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो ये भी 2.5 आवर्स का होगा। सिलेबस यहाँ पर डिटेल में दिया है, आप चेक कर सकते हो मैथ्स के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। और सिलेबस में
अगर एक एक करके बताऊंगी बहुत टाइम लग जाएगा। मैं इसकी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर लें। टॉपिक वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मैथ्स में, वो कैलकुलस के 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 20 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सॉरी 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के 30 क्वेश्चन देखने में आया था, पिछली बार भी काफी क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे। मैं आपके लिए जो है प्रीवियस पेपर भी जो है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और प्रोबेबिलिटी पे जो है 10 क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पे 30 और कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आपका +1 स्टैंडर्ड का टॉपिक है, उससे आपके 10 to 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है। तो बात करें अगर हम एनडीए के इंग्लिश के सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें आपको की जो है ज्यादातर ग्रामर ही आती है, बहुत इजी आता है आपका। अगर आप थोड़ी सी भी आपकी वोकैब अच्छी है तो और ग्रामर अच्छी है, तो आप निश्चित तौर पर ये सेक्शन जो है बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप क्वालिफाई कर सकते हैं। स्पॉटिंग एरर्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड 6 इजी लेवल का ही आता है, इजी टू मीडियम। सिलेक्टिंग वर्ड्स, मतलब कि आपको स्टेबल वर्ड सिलेक्ट करने होते हैं, कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उनकी जगह ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, मतलब वर्ड रीअरेंजमेंट आएगा आपका 9 मार्क्स का। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब कि आपको कोई पोर्शन दे दिया जाएगा कि इसकी जगह क्या वर्ड और यूज कर सकते हो कि ये सेंटेंस बेटर बन जाए। एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, तो ये जो है एंटोनियम सिनोनियम की बात करें तो हम ये आप जो है एसएससी की जो एग्जाम्स होते हैं, एसएससी का सीएचएसएल का होता है +2 के लिए, तो 12th स्टैंडर्ड के लिए आप वो इसके लिए ये एंटोनियम सिनोनियम आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं कुछ एंटोनियम सिनोनियम्स की जो लिस्ट है वो अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी। फिर अगर आगे बात करें तो जनरल नॉलेज की, जो जीके का आपका आता है, इसमें आपकी साइंस मोस्टली कवर करती है। फिजिक्स के आपके 23 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के 16, जनरल साइंस के 11, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट के 16, ज्योग्राफी के 17, करंट इवेंट्स। तो इन टोटल जो है आपका 400 मार्क्स का ये पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो अब इंडिविजुअली अगर बात करें हम, फिजिक्स केमिस्ट्री और जो है आपकी, वो आप एनसीईआरटी की बुक्स उसके लिए फॉलो करें। अगर आप एनसीईआरटी जब अच्छे से आप पढ़ लें, वो बेस बनाने के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया है तो आप जो है अब कोई भी जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है, जैसे कि ल्यूसेंट की बुक आती है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। फिर जनरल साइंस की बात करें तो कुछ सेट्स जो है मैंने भी डाले हुए हैं। तो जनरल साइंस के लिए आप जो है 8th to 10th स्टैंडर्ड की जो है, ज्यादातर 10th स्टैंडर्ड से पूछा जाता है, आप जनरल साइंस वहां से कवर कीजिए। मैंने भी डाली हुई है, आप वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए भी आप एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करेंगे। और करंट इवेंट्स के लिए जो आप कोई भी आप चैनल फॉलो कर सकते हैं। आपको 1 ईयर के जो है करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो जैसे कि आप पूरा जो है 2021 के और जितना 22 जाएगा मार्च तक के, आप ये कवर कर लीजिएगा। बहुत बहुत मतलब काफी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो इसके लिए आप कोई जो है मैगजीन भी फॉलो कर सकते हो, या काफी अच्छे चैनल्स हैं। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी आपको स्टडी आईक्यू चैनल बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। उनकी जैसी जीके जो है कोई नहीं करवा सकता, जहां तक मुझे लगता है। तो आप वहां से जो है इसको करंट इवेंट्स को भी अपनी क्लियर कर सकते हो और स्टैटिक जीके में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। फिर बात आती है अब फाइनली कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। मेन चीज आपको क्या क्या ध्यान रखनी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपना स्टडी प्लान जो है वो स्मार्टली प्रिपेयर करना है। तो उसमें जो है आप अपने मैथ्स मैथ्स साइंस, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स, मतलब कि जीके, ये मेन सब्जेक्ट रखेंगे। इसके अलावा जो है आप जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से मेन क्वेश्चंस आते हैं मेनली, तो आप वहां से भी आप कवर करेंगे। तो ये आपने सबसे पहले ध्यान रखना है। फिर आपके बेसिक्स जो हैं उसके लिए आप पहले एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, उसके बाद जो है आप ल्यूसेंट पढ़ें। फिर जीके और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आप जो है
इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश के लिए आप CHSL के पेपर देखिए। स्टैटिक जीके का भी मैंने एक वो डाला हुआ है जनरल नॉलेज के लिए, 2 वीडियो अभी उसमें डाली हैं, आगे और डाल देंगे, तो आप वहां से भी, नहीं तो कोई भी आप अच्छा चैनल जीके के लिए तो मैं आपको स्टडी IQ मैंने ऑलरेडी आपको सजेस्ट किया है बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। और इंग्लिश के लिए जो है आप हमारी इंग्लिश ग्रामर की जो है प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, या कहीं से भी आप जो है अपनी ग्रामर क्लियर कर लें। और फिर जो है एंटोनियम, सिनोनियम वगैरह, ये सारी चीजें, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए जो है मैं कुछ PDF से शेयर कर दूंगी। फिर बात आती है आपकी कि आपने स्टडी मटेरियल, ये नहीं कि आप एक चीज कहीं से पढ़ रहे हैं, एक कहीं दूसरी कहीं से, तो इस तरह से प्रिपरेशन नहीं होती है। आप जहां से भी करें, पहले मटेरियल गैदर करें, फिर है कि आप प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करें, क्योंकि उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत बेटर हो जाएगी। वंस आपने एक बार सिलेबस से आप गो थ्रू हो चुके हैं, फिर आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व करनी है। और अगर कहीं से भी आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलते हैं, तो आप मॉक टेस्ट जरूर दें, क्योंकि इससे जो है आपका वो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है और आपको पता चलता है जब दूसरों के साथ आप कंपीट करते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। फिर जो है आपकी सेहत का भी ध्यान जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप हेल्दी होंगे तो ही आप पढ़ पाएंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट इज रिवीजन। रिवीजन के लिए आपको क्या करना है कि मैथ्स के, साइंस के, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हैं वो एक चार्ट पर या किसी भी आप कुछ नोट्स की फॉर्म में उनको प्रिपेयर कर ले, ग्रामर के रूल्स वगैरह, जो आपकी लास्ट टाइम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। क्योंकि आप 1 डे प्रायर जो है आप सारा नहीं पढ़ सकते, तो उस समय जो है आपको मोटा मोटा सा एक रिवीजन में हेल्प करेंगे ये। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एंटोनियम, सिनोनियम के लिए तो मैं, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए कुछ टॉपिक्स के लिए जो है अपने टेलीग्राम पर PDF शेयर कर दूंगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू सिट इन दिस एग्जाम। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आप एडमिट कार्ड जो है मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप डायरेक्टली वहां पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस पेपर्स के लिए भी मैं यहीं पे लिंक डाल दूंगी, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बुक्स का आप ध्यान रखिएगा, मैंने NCERT बुक्स आपको बताई है, ल्यूसेंट बताई है, और आपको जो है करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन या कोई चैनल आपने फॉलो करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको डिस्कशन बहुत पसंद आया होगा और आपकी हेल्प भी होगी इससे बहुत एग्जाम में। और जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम क्लियर करेंगे उनके लिए हम जो है इंटरव्यू के लिए भी कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बनाएं कि आप कैसे प्रिपेयर करें। पर सबसे पहले जो है आपको रिटन के लिए प्रिपेयर होना है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। एग्जाम का लेवल जो है वो बहुत ही सिंपल टू मीडियम आता है, कोई ज्यादा इजी टू मीडियम ही रहेगा, ज्यादा टफ नहीं आता है। बात ये है कि आप सभी टॉपिक्स को कितना क्लैरिफाई करके जाते हैं, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी UPSC एंड DA एग्जाम देने जा रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैव येट नॉट सब्सक्राइब्ड इट। थैंक यू।